हे पीपल व्हाट्सअप, दिस इज प्रतीक। सो इस वीडियो में मैं आपको एप्पल वारंटी से रिलेटेड एवरीथिंग बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा एप्पल वारंटी के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या मैं आपको यहाँ से सबसे स्टार्टिंग से मतलब आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ है ना कि आप अगर आपने एप्पल प्रोडक्ट खरीदा तो सबसे पहला कि वारंटी पहले रजिस्टर कैसे करें। अब वारंटी रजिस्टर करने के काफ़ी तरीके हैं। सबसे पहला है कि अगर आईफोन खरीदते हो तो आपने सिम डाला ना, सिम डालते ही कनेक्ट हुआ वारंटी रजिस्टर्ड। अब आपको इसको चेक करना होगा कि फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को आईफोन परचेज़ करा फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी परचेज़ करा, आपके पास इनवॉइस है 1 जनवरी का। अब आपने क्या किया, आपने सिम डाला। अब आपके सिम डालने के बाद आपका वारंटी आपने 3 तारीख को सिम डाला फॉर एग्जांपल, तो आपकी वारंटी 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अब आप क्या करोगे कि चेक एप्पल वारंटी पे जाओगे, जनरल में जाना है, फ़ोन के सेटिंग्स में जनरल में सीरियल नंबर वहाँ से कॉपी करना है, चेक एप्पल वारंटी गूगल में लिखो, पहले ही लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आप डालोगे, वहाँ A to Z एक्सप्लेन हो जाएगा कि आपकी वारंटी कब से कब तक है। तो फॉर एग्जांपल अब आप देख रहे हो कि नहीं मेरी वारंटी तो 3 जनवरी से नहीं है, मेरी वारंटी तो 10 दिन पहले से ही चल रही है, बट प्रोडक्ट आपको 3 तारीख को मिला है। तो इस केस में क्या करना होता है, जनरली ये होता नहीं है, बट अगर किसी के साथ होता है, या मेरे साथ हो चुका है ये चीज़, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, किसी के साथ भी ये होता है। तो सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम कैसे रजिस्टर करें। अगर आपने 3 को खरीदा है, 3 ही आ गया, फिर ओके कि हाँ 3 जनवरी से अगले 2 जनवरी तक आ रहा है, तो फिर आप ओके हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास इनवॉइस भी है, सब कुछ है। अगर वारंटी सही है तो अच्छा है। बट अब क्या करना है कि जिनका भी जैसे एग्जांपल फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया नहीं आ रहा है, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको एक इनवॉइस मिलेगा, ठीक है, कि आपने 1 तारीख को उस पर सीरियल नंबर मेंशन होता है। आपने अगर मैकबुक परचेज़ किया तो आपका मैक का सीरियल नंबर उस इनवॉइस पे मेंशन होगा कि आपने 1 जनवरी को ये चीज़ परचेज़ किया था, या फिर जो भी डेट मतलब XYZ जो भी डेट है। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको एप्पल केयर को लिख देना है एक ईमेल, उनको बता देना है, मेंशन करना है कि मैंने ऐसे परचेज़ किया, ये मेरा इनवॉइस है। आप जैसे ही उनको ये चीज़ ईमेल लिखोगे ना, वो आपकी वारंटी को एक्सटेंड कर देंगे। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट 3 तारीख को रिसीव हुआ है तो आपकी वारंटी को 3 जनवरी से रिसीव कर लेंगे। तो ये चीज़ है कि समटाइम्स ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, दूसरों के साथ हुआ कि नहीं पता नहीं, अगर हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये चीज़ है, आप कभी भी प्रोडक्ट खरीदो एप्पल का तो मतलब आज रिसीव करना, तो आज के आज चेक कर लो कि आपकी वारंटी कब से चल रही है। अगर सेम डे से नहीं चल रही है तो आपको ये ईमेल वाला प्रोसेस करना है, एंड उसके बाद वो अपडेट कर देंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर आपने 3 से खरीदा तो आपका जो वारंटी वो 3 तारीख से कवर होगा। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट रजिस्टर करने का। इसमें क्या हो गया, अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो मैंने आपको कवर कर दिया कि हाँ कैसे रजिस्टर करना है, कैसे चेक करना है। चेक करने के लिए चेक एप्पल वारंटी में आप चेक कर सकते हैं। नाउ मैं कवर करने जा रहा हूँ कि एप्पल के प्रोडक्ट पे किस किस चीज़ पे आपको वारंटी कितनी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईफोन खरीदा तो आईफोन पे 1 ईयर मिलेगी, एंड दूसरे प्रोडक्ट पे भी 1 ईयर मिलेगी। अब मान लो अगर आपके पास मैकबुक है, मैकबुक के चार्जर पे भी 1 ईयर मिलती है। जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे ना, जो भी एसेसरी है, सब पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका चार्जर कभी ख़राब हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि चार्जर ख़राब हुआ तो आपका जो केबल है वो केबल एकदम सही होना चाहिए, वरना वो मतलब एक्सचेंज करने में बहुत नौटंकी करते हैं। तो जब तक वारंटी में ना तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर एसेसरीज, लाइक जो भी आपका ईयरफोन है या मैक का चार्जर है, जो कट वट ना आए। अगर कट वट आते हैं तो वो चेंज ही नहीं करेंगे आपका, ये एप्पल ही नहीं कोई भी नहीं करता। तो इसलिए 1 साल तक कम से कम उसको संभाल के रखो कि एडेप्टर पे या किसी चीज़ पे कट वट नहीं आना चाहिए। अगर ख़राब हो तो एक्सचेंज कर दे। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वाटर प्रूफ मतलब वाटर रेसिस्टेंट IP68, 67, तो क्या है, मतलब वो कहते हैं ना कि वाटर प्रूफ है, ये स्विमिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ कि आप एप्पल की वेबसाइट पे जाकर चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। अगर एप्पल वाटर डैमेज की वजह से आपका फ़ोन या मैकबुक या क्या बोलते हैं उसको, वॉच ख़राब होता है ना, वॉच जो स्विमिंग करने के लिए बनाया हुआ है, तो वारंटी नहीं मिलेगी। एकदम साफ शब्दों में ये चीज़ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि वाटर रेसिस्टेंट है, लेकिन अगर किसी वजह से ख़राब होता है, देखो वॉच नहीं होता क्योंकि वॉच बहुत ही अच्छी तरह से बनाया होता है, बट आईफोन भी नहीं होते मेरे ना, जो जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये काफ़ी बार मतलब पानी में भीग चुका है, बट हुआ नहीं है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हो गया ना तो आपको जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगा। आपको वो कुछ भी नहीं सुनेंगे, आप वो सीधे बोल देंगे कि सर वाटर डैमेज है, और वो आपको दिखा भी देंगे क्योंकि आईफोन के अंदर एक लिटमस पेपर लगा होता है कि जैसे ही पानी अंदर गया वो अपना कलर चेंज कर देता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब लिक्विड डैमेज हो गया तो काम ख़त्म। तो आप अगर आईफोन हो तो ये नहीं कि हाँ IP68 है तो लेके, इसीलिए उससे पहले, वाटर से पहले आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा जो वारंटी जिससे आपकी वर्ड होती है वो है डैमेज। आप मैकबुक हो, आईपैड हो, वॉच हो या फिर आईफोन हो, जब तक 1 साल हो जाए ना आपको, जब तक वारंटी में, प्लीज़ उसका जो फिज़िकल डैमेज है ना उसको बचा के रखिए, वरना 80% केसेस में जो वारंटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ़ोन गिर गया, डेंट आ गया, एप्पल प्रोडक्ट गिर गया, डेंट आ गया। तो ये चीज़ें वारंटी के टाइम में काफ़ी मैटर कर जाती है। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि जब तक 1 साल हो तो उस पर कवर चला के रखो। मैं खुद ही फ़ोन पे कवर नहीं चलाता, लेकिन वारंटी के अंदर मैंने कवर चला के रखो, ताकि आपका जो वारंटी है वो प्रॉपर्ली, मतलब किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एप्पल का वारंटी ख़त्म हो गया ना, अगर कुछ खराबी आ गया, मैकबुक में मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर एक प्रोडक्ट ख़राब हो गया ना, मेरे पास iPhone 7 है, उसका हियरिंग स्पीकर ख़राब हो गया, यू नो द कॉस्ट 4000 रुपीज़ सिर्फ कॉस्ट है हियरिंग स्पीकर की। तो ये प्रॉब्लम है। मैंने 400 में अमेजोन से खरीदा, 400 या 500 का था अमेजोन से खरीदा, खुद ही चेंज कर लिया। 500 के स्पीकर में उसने स्क्रू ड्राइवर भी भेज दिया, मेरी वारंटी खत्म हो चुकी थी, मैंने खुद से ही चेंज कर लिया एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो वो अलग बात है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एप्पल का ही ओरिजिनल लगवाना है, तो फिर तो ये सीन है भाई साहब। तो अब बात कर लेते हैं कि चलो आपका प्रोडक्ट का 1 साल हो गया, तो क्या आपको मतलब इंक्रीज लाइक एप्पल प्रोटेक्शन प्लान जो होता है वो आपको लेना चाहिए? तो यहाँ 2 तरीके हैं। तो आपके पास पैसे हैं तो आप ले लो, आप उस फ़ोन को, आईपैड को ज़्यादा टाइम रखने वाले हो तो आप ले लो। लेकिन अगर इन दोनों से हटकर अगर आप मैकबुक पे आते हो ना, आईपैड, आईफोन और वॉच छोड़ के मैं मैकबुक पे पहुँचते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा अगर आपको मैकबुक रखना है तो आप उसका ले लो। क्योंकि आईफोन एंड आईपैड वगैरह जो है ना, ये आफ्टर मार्केट में बनने में आसान है, बहुत ईजिली बन जाती है, कहीं भी बहुत ईजिली नहीं लेकिन फिर भी बन जाती है। मैकबुक ख़राब हो गया ना तो बस आप फंस ही जाओगे भाई साहब, कंप्लीटली फंस जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये एकदम यूज़र एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका वारंटी अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक्सटेंड करना, डेफिनेटली, जब तक आपके पास में है। तो वारंटी एक्सटेंड में यही आ गया। अब लास्टली मैंने आपको सब कुछ बता दिया वारंटी से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक मस्त सा टिप देने वाला हूँ कि आप सर्विस सेंटर कभी वारंटी में कोई प्रोडक्ट लेके जाते हो, आपको लगता है कि नहीं आपका जो प्रोडक्ट है वो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट एकदम सही है, नहीं मुझे वारंटी मिलनी चाहिए, तो आप एप्पल केयर में बात करो, ठीक है। आप कस्टमर केयर में बात करो, उनको मेल लिखो, उनको फ़ोन करो। कैसे फ़ोन करना है वो आपको फ़ोन करेंगे, वो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो कि कैसे वो आपको फ़ोन करेंगे एंड वो आपका बहुत हेल्प करेंगे। कस्टमर केयर में आपको मतलब इतना हेल्प करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। जो यहाँ सर्विस सेंटर वाले होते हैं ना, ये ऐसे ही बस कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये नहीं, ये सही नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे हैं, तो बस आप कस्टमर केयर में फ़ोन घुमाओ, वो फिर देखो फिर कैसे वो आपका हेल्प करते हैं A to Z। जब तक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है वो आपका फॉलोअप लेते रहेंगे। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गया था, ये बता रहा हूँ कि आप अगर एप्पल प्रोडक्ट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो जो भी उसका जो बॉक्स वगैरह है, डिब्बा वगैरह है, बिल A to Z, आप जब तक वारंटी खत्म नहीं होती तब तक आप संभाल के रखो। मे बी वो कभी भी काम आ जाए, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। जो मैंने बताया था, मेरा मैकबुक का प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास सब कुछ था तो उन्होंने बोला कि सर आपके पास एवरीथिंग, उन्होंने बोला कि आप मतलब मुझे बॉक्स का सीरियल नंबर भेजो, ये भेजो, वो भेजो, तो सब कुछ मैच कर गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है। तो इसलिए आप जब तक प्रोडक्ट रखो, आप A to Z बॉक्स से लेके हर चीज़ अपने पास रखो, और मैकबुक या कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी का भी, ओके। तो इससे क्या होना, एक ऑथराइज हो गया। अब कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके पास काफ़ी सारे प्रूफ्स होंगे देखने के लिए कि ये हाँ मैं ऑथराइज हूँ, मेरा ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि मान लो कभी कोई चोरी का फ़ोन आ गया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।